हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑटोकैड के अंदर सिलेक्शन मेथड के बारे में। तो सिलेक्शन मेथड इसमें दो टाइप्स के मैंने बताए हुए हैं, एक ग्रीन साइड और एक ब्लू साइड। कौन सा बेस्ट तरीका है ये मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है क्लियर। और नेक्स्ट एक टॉपिक और बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट भी इसमें टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट और एक मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो दोनों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस वीडियो में आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सिलेक्शन मेथड के बारे में, मतलब सेलेक्ट कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन मेथड के बारे में। तो सिलेक्शन मेथड होता क्या है? तो सिलेक्शन मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करना सीखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो सेलेक्ट करने के मेथड होते हैं वो टू टाइप से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक साइड में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ग्रीन साइड होता है, मतलब ग्रीन साइड से हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। देन उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है ब्लू। ब्लू से हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन साइड से बात करते हैं। तो ग्रीन साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे ये सर्कल सेलेक्ट करना है, सर्कल सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा भी अगर मैं इसको टच कर देता हूँ ऐसे करके, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। अभी क्या करना है, अभी ये तो आपका एक ग्रीन साइड से हो गया है। तो यहाँ से जैसे मुझे ये डायमेंशन सेलेक्ट करनी है तो मैं छोटा सा भी पार्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अभी क्या करना है, अभी हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ये सर्कल हमारा बना हुआ है। अभी मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ऐसे करके सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेरे दोनों सर्कल सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ मतलब इसको डायरेक्टली केवल ये वाला सेलेक्ट हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्लू साइड का यूज़ करेंगे। ब्लू साइड का मतलब होता है आप यहाँ पर बटन से क्लिक कराओ माउस के, और यहाँ से आप अपना यहाँ से जो होता है वो आप लेफ़्ट की तरफ को चलो, लेफ़्ट बटन से इस टाइप से आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका ब्लू साइड से, मतलब इसमें क्या होता है, आप छोटा मोटा सा अगर सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट नहीं होता। जब तक कि ये पूरा ऑब्जेक्ट कवर ना हो तब तक ये सेलेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से सेलेक्ट करने का ये बेस्ट तरीका है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस टाइप से ब्लू टाइप से सेलेक्ट हो जाता है। तो आपको कहीं पर भी काफ़ी बड़ी ड्राइंग है, आपको कुछ छोटी चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है और आप ग्रीन साइड से सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, वो सारे ही ऑब्जेक्ट एक बार में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद एक ऑप्शन और बताने वाला हूँ आपको। जैसे आपके क्या है, दो ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं, ये तीसरा भी सेलेक्ट हो चुका है, और मैं चाहता था, ये काफ़ी सारा मुझे टाइम लगा इसको सेलेक्ट करने में, और मैं चाहता था कि ये दो चीज़ ना सेलेक्ट करता, कि यहाँ पे मैं इसको एक गलती सेलेक्ट हो गया। अब इसको मैं मतलब अनसेलेक्ट कैसे करूँ। तो अनसेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो शिफ्ट की होती है, अपने शिफ्ट बटन को दबा के रखना है, और जिस चीज़ को आपको सेलेक्ट नहीं करना था आप उसको प्रेस करके माउस को ऐसे करके देख सकते हो, तो आपका ये ऑप्शन आपका इस टाइप से हो जाता है। जैसे आपको ये सर्कल अंदर वाला सेलेक्ट नहीं करना तो आप शिफ्ट बटन दबा के रखो। शिफ्ट बटन दबा के रखने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर दो, ये आपका यहाँ से इस टाइप से अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप ये इम्पोर्टेंट था तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ऐसे ऐसी कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। अभी मैं नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आप लोगों को टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है, और एक होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट में और सिंगल लाइन टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप से, मतलब अलग चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे अभी अगर हम लोग सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करने लग जाए तो टेक्स्ट हमारा ऊपर ही आता है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मेनली सबसे ज़्यादा जो, और हम लोग एज ए ऑफिस का वर्क कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग मल्टी लाइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टी लाइन में काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं लेकिन सिंगल लाइन के अंदर ऑप्शंस नहीं आते। तो सिंगल लाइन तो वही हुआ कि एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट का पूरा ही, इसकी अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट की जो होती है वो TEXT एंटर होती है। तो यहाँ से मैंने TEXT किया। TEXT एंटर करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, बेस पॉइंट देते हैं कहीं पर भी। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी एक बेस पॉइंट दे देते हैं। बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ पर कमांड बार में देखेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट वैल्यू बोल रहा है, मतलब हाइट कितनी रखनी है आपको टेक्स्ट को। फिलहाल मैं यहाँ से 20 डाल देता हूँ। उसके बाद एंगल वैल्यू। तो एंगल वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग, हाँ, मतलब क्या होता है, अगर आप 0 डालते हो तो बहुत अच्छी तरीके से 90 डिग्री पर, या 90 डाल लो आप इस टाइप से, या 45 डालोगे तो आपका रोटेट डालेगा। जैसे मैंने 45 यहाँ से डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री पर हम लोगों का ये टाइप हो रहा है, और उसके बाद आप स्कैप कर दो तो यहाँ पर ये 45 डिग्री पर हम लोगों का ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप से हम लोगों ने ये रोटेट कर दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे इस सी में।
टैक्स टी एक्स टी एंटर दोबारा से अगेन हम लोग रिपीट करेंगे, उसके बाद बेस पॉइंट, उसके बाद हाइट वैल्यू डालेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने अगेन 20 डाल दी है। उसके बाद अभी हम लोगों के एंगल पे डिपेंड करता है। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ और एंटर। अब आप कुछ भी टाइप करो तो आपका जो होता है वो डायरेक्टली सिंपल टाइप से, अगर आपको सीधा टाइप करना है तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। 0 मैंने इसका एंगल दिया, तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको किसी एंगल पर रोटेट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, मतलब अपने टेक्स्ट को, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वही टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपको एडिट करना है डबल क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक करने के बाद आप एडिट कर सकते हो। इस टाइप से आप एडिट कर सकते हो। लेकिन इसका टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट वगैरह आप इसमें केवल स्केल कमांड लगा के इसका साइज बड़ा कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट मल्टी लाइन जो दूसरा वाला टेक्स्ट है उसमें यूज़ करोगे तो उसकी सारी चीज़ें प्रॉपर्टी ऊपर ही आती है। इसमें अगर आपको कलर करना है तो कलर आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आगे आप ये टूल्स आगे सीखने वाले हो। तो फिलहाल ये एक छोटा सा मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो दूसरे वाले का यूज़ करना है दूसरे टेक्स्ट का। तो अभी हम लोग दूसरे टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे टेक्स्ट के लिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसकी शॉर्ट की जो होती है वो एम्प्टी एंटर होती है। एम्प्टी एंटर करने के बाद यहाँ से क्या करना है, आपको बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट देने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, या कॉर्नर पॉइंट पे कहीं पर भी क्लिक करा दो। आपको जो भी कुछ टाइप करना है तो टाइप कर सकते हो। आप देख रहे होंगे ऊपर की साइड एक टैब है, पूरी चेंज होकर आ चुकी है। तो अभी हम लोग इसको चीज़ें सीखेंगे। अभी यहाँ पर क्या किया मैंने, बाहर क्लिक करा के इस टाइप से हमारा टेक्स्ट लिखा गया। अगर मुझे इसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए डबल क्लिक कराएंगे, और अगर मुझे कुछ टेक्स्ट और भी टाइप करना है तो मैं कहीं पर भी कुछ भी टाइप इस टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को क्या है, इन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कुछ। तो यहाँ से ऑप्शंस को जानने के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने ऑप्शन। इसको पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें कलरफुल करना है। जैसे कलरफुल करने के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ से कलर का भी ऑप्शन आता है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से स्टाइल का ऑप्शन आता है कि आपको स्टाइल कैसे रखना है। आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे फ़ॉन्ट की बात करें तो फ़ॉन्ट भी आता है आपका। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आप किसी भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करा सकते हो। नट अच्छा, फ़ॉन्ट यहाँ से आ रहा है। यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो इसका। ठीक है, इस टाइप से आप इसका ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। आपको किस स्टाइल में लिखना है, आपको किस उसमें लिखना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद कलर का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो इस टाइप से। उसके बाद आपको बोल्ड रखना है। बोल्ड का मतलब होता है इसको डार्क करना है। अंडरलाइन इसके अंदर अंडरलाइन करनी। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा लिखना। ये सारी चीज़ें आप इनका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, इतना डिफिकल्ट तरीका नहीं है। आपको ये मिड में रखना है, कहाँ पे रखना है आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से इसको अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो आप इस टाइप से बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आप इन ऑप्शंस का यूज़ करके देख सकते हो इस टाइप से। यहाँ पे सिंबल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका सिंबल्स आ सकते हैं। आपको परसेंटेज का सिंबल चाहिए, किस टाइप का सिंबल चाहिए। अगर आपको यहाँ पर ये सारे सिंबल्स नहीं आते हैं तो आप अदर पे क्लिक करा के काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ करके सेलेक्ट करके कॉपी करके आप यहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपको कुछ भी चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ से कॉपी पे क्लिक कराएंगे। कॉपी पे क्लिक कराने के बाद यहाँ से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ टाइप हो जाती है हम लोगों का। जो भी कुछ अगर टाइप करना है तो यहाँ से आपको यहाँ पर रखना है वो, तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो। इसको छोटा कर देते हैं। अच्छा, मिनट। तो यहाँ से हम लोग इस टाइप से लेके आ सकते हैं, इसमें एंटर करके बैक स्पेस दबा के। उसके बाद अगर आपको इसको भी कलरफुल करना है तो कलरफुल कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आपको बॉल रखना है, इटैलिक रखना है, तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। आपको अगर कहीं पर भी टैक्स लिखना है तो आप सिंपल तरीके से टैक्स लिख सकते हो। एक ड्राइंग थी हम लोगों की, अच्छा वो डिलीट हो गया। अभी क्या है, हम लोग किसी भी ड्राइंग के अंदर आपको एक प्लान बना के देखो, उसके अंदर कैसे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप सिंपल तरीके से चेक करके देख सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टेक्स्ट का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। 2 ही टाइप के होते हैं, बहुत ईजिली तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे अगर साइज़ की बात करें, साइज़ नहीं बताया गया है, सॉरी। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको साइज़ रखना है तो अभी यहाँ पे 24 रखा हुआ है, यहाँ पर फिलहाल मैं 5 रखने वाला हूँ, एंटर। तो आपका साइज होता है 5, लेकिन आपको अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो दूसरा वाला टेक्स्ट था उसके अंदर आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को स्केल कमांड का यूज़ करते हैं। स्केल मैंने कमांड आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, स्केल कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग साइज़ वगैरह सारी चीज़ें, टेक्स्ट, आपको कलर,
कैसा रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। बने रहिए, आगे की एक हम लोग नई नई वीडियो बनाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस लाने वाले हैं इसी टाइप से ऑटोकैड्स की। थैंक यू सो मच।